Hey everyone, welcoming on my YouTube channel with Sonam Mishra. Today I'm going to share with you a class 10 Footprints Without Fear. The very first chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. In this story, there is three character lady, which her name is Mrs. Pamphray, and she is very rich lady, and she have a pet. Her name is Tricky. His name is Tricky, and there is a veterinary doctor, James Herriot. He is the writer of the story, and he is the animal doctor itself. A triumph of surgery. It means triumph means victory. इस स्टोरी में ट्रिम्फ विक्ट्री की बात की गई है और सर्जरी का मतलब अ काइंड ऑफ ऑपरेशन. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He fell seriously ill and his mistress consulted a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? इस स्टोरी में मिसेस पैम्फ्रे की थिंकिंग है कि अगर डॉग बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है तो उसको खिलाओ, अगर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो भी उसको खिलाओ, अगर वो एक्टिव नहीं है तो भी उसको खिलाओ. इट मीन्स उनका सारा जो भी थिंकिंग है वो ये है कि बस उसको खिलाओ, अगर उसको कुछ भी होता है तो उसको खिलाओ. और इतना ओवरफीड कराने की वजह से वो डॉग जो है गेटिंग इल, बहुत सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गया है. ही कांट डू एनी थिंग, ही कांट प्रॉपरली ब्रेथ ऑल्सो, वो ब्रेथ भी नहीं कर पा रहा है ठीक से. तो इसके बाद मिसेस पैम्फ्रे उसको अपने बच्चे के जैसे प्यार करती है. इसकी वजह से वो डॉक्टर से मिलती हैं जो कि जेम्स हेरियट है, इसके राइटर ही हैं, और वो इस सर्जरी में हेल्प करते हैं. क्या ये सर्जरी में उनको विक्ट्री होगी? तो सिंपल सी बात है कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब इज़ अ काइंड ऑफ विक्ट्री. यहाँ पे इस सर्जरी के बाद एक विजय होती है, एक जीत होती है. लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी. I was really worried about Tricky, this name. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. I was really here. I means narrator, which means James Herriot. James Herriot is talking. I was really worried about Tricky this time. इस समय पे मैं बहुत ज़्यादा worried हूँ Tricky को लेके. I had pulled up my car. मैंने अपनी कार को रोका और मैंने when I saw, जब मैंने देखा him, उसे in the street with his, अपनी मिस्ट्रेस के साथ में गलियों में मैंने देखा. मिस्ट्रेस कौन है? मिसेस पैम्फ्रे. एंड आई वॉज शॉक, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को देख के, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के, कि ही हैड बिकम ह्यूजली, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और एकदम मांस के लोथड़े के जैसा लग रहा है. उसकी बॉडी पूरी लटक रही है हर एक कॉर्नर से, बॉडी के हर एक कॉर्नर से, लाइक जॉ लाइन्स, स्टमक, लेग्स, एवरी कॉर्नर. हिज आइज़, उसकी आंखें बिल्कुल रेड हैं और आंखों से र्यूमस में म्यूकस निकल रहे हैं, वाइट जो वाटरिंग होती हैं वो निकल रही हैं. और उसका जो टंग है वो माउथ से एकदम बाहर है, जॉ लाइन से निकल के वो बहुत ज़्यादा ही ब्रीथ कर रहा है ज़ोर से. मिसेस पैम्फ्रे हैस्टेन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस, Mr. Herriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पैम्फ्रे बोलती हैं, बहुत ज़्यादा हेस्टेंड है, परेशान है, एक्सप्लेन कर रही हैं. ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा वो वीक हो चुका है. मिस्टर हेरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. मिस्टर हैरियट उसको देख के बोलते इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है. मैं सोचता हूँ ही मस्ट बी, ये बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन. तो वो बोलती हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा क्या देना चाहिए, लिटिल एक्स्ट्रा मील्स देने चाहिए, बिल्ड हिम अप, इसको बिल्ड हिम अप होने के लिए, इसको हेल्दी होने के लिए. तो मैं इसको कुछ माल्ट देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल देती हूँ, जो फ़िश का ऑयल होता है वो देती हूँ, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स
स्नैक्स रात में देती हूँ, सोने के टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं देती हूँ। ये बातें मिसेस पैम्फ्रे बताती हैं मिस्टर हैरियट को। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ जो स्वीट्स चीज़ें हैं वो कट करनी है इसके डाइट से, तो ऐसा किया क्या आपने? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा किया, बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन जब मैंने ऐसा कट किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा। आई हैड रेलेंटेड, तो मैंने फिर से चालू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, सो वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्रीम केक और चॉकलेट्स। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना नहीं कर सकती, बिकॉज शी लव सो मच लाइक हर बॉय, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आई लुक डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे प्यारे डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वो बहुत परेशानी में था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत ग्रीडी था। ही इज़ सो मच ग्रीडी, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो बिल्कुल जानता ही नहीं था कि फ़ूड को कैसे रिफ्यूज़ करें। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको कभी भी हम कुछ भी खाने को दे तो वो हमेशा खाता था, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन, और ये सारी चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे मेंशन ही नहीं की कि मैं उसको रात दिन चाहे जब भी खाना दे देती हूँ। तो खाना खाने का एक प्रॉपर टाइम होता है, लाइक मॉर्निंग हो गया, इसीलिए बनाया गया है ना मॉर्निंग का। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि आप इनको एक्सरसाइज दें। फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि आप इनको एक्सरसाइज में क्या करा रहे हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो वो बोलती हैं कि आप जैसा देख रहे हो कि मैं इसको वॉक कराती हूँ अपने साथ में। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बैगो, बोलती हैं जो मेरा गार्डनर है अभी उसको लुम्बैगो प्रॉब्लम है, लाइक लोअर बैक पेन, जिसकी वजह से वो सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो जो हॉस्किन है वो उसको रिंग थ्रोइंग कराता था, तो अभी वो सारी चीज़ें मिसिंग है बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम लुम्बैगो, तो इस वजह से अभी ये एक्सरसाइज मिसिंग है, बाकी सारे मैं वॉक वगैरह करा रही हूँ। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने ये बात सुनी ना। आई रियली मीन्स दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो ये चीज़ें बहुत हार्डली सुनते हैं बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ ट्रबल एंड माल न्यूट्रिशन, तो उनको ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज इज़ मोर नेसेसरी, तो उनको ये सारी चीज़ें मिसिंग है, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगी। वो बोलते हैं कि देखिए आपको बहुत जल्द ही इसको एक्सरसाइज इंक्लूड करके इसके फूड को कट डाउन करना होगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। एंड आपको यू मस्ट हार्ड योर कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपके दिल पे पत्थर रखे, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप बहुत प्यार करते हो अपने ट्रिकी से, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो करके अपने दिल को मनाना होगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करानी होगी। मिसेस पैम्फ्रे रग हर हैंड्स, मिसेस पैम्फ्रे जब कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है या बहुत मुश्किल में रहता है तो वो अपने हाथों को ट्विस्ट करता है, तो ऐसा जेस्चर कुछ वो करती हैं, अपने हाथों को रख करने लगती हैं। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। She set off, head down, along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पैम्फ्रे को ये चीज़ थोड़ी टफ लगती है, बोलती है फिर भी मैं मैनेज करूँगी मिस्टर हैरियट, और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं इसको करूँगी। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा अपने ट्रिकी को आधा पेट खाना देना, तो ये सारी चीज़ें एक माँ अपने बच्चे को आधा पेट कभी नहीं रख सकती है, तो वैसा ही वो बच्चा है उनके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए टफ़ रहेगा। उसके बाद वो वहाँ से अपना सर नीचे करके चली जाती हैं, और वो ऐसा डिटरमाइन करती हैं अपने दिल में कि अब मुझे प्रैक्टिस बहुत जल्द शुरू करनी होगी, किसकी, एक रूटीन में लाना होगा। रिजीम का मतलब एक्सरसाइज, ये डाइट और एक्सरसाइज मुझे रूटीन में लाना होगा, तभी मेरा ट्रिकी क्या होगा, गेट विल सून हो पाएगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for a cold weather and raincoat for the wet days. He struggled on dropping in harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pamphray. मैंने उनका प्रोग्रेस देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद लिटिल ट्वीट कोट,
ट्रिकी के पास क्या है, अपने अलग अलग तरह के कोट हैं, जो जैसे हम अपने वेदरिंग सीजनिंग क्लॉथ्स कैरी करते हैं, वैसा ही कुछ किसके पास है, ट्रिकी के पास है। उसका पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, वेदर का अलग है, रेनकोट अलग है, वेट ड्रेसेस अलग हैं, मतलब समर का ड्रेस अलग है, विंटर का अलग है, रेनी सीजन का अलग है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वो आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पैम्फ्रे। वो ये सारी चीज़ों को अपने हाथ से उठा करके रख रही हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल came within a few days. Mrs. Pamphre was distraught. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, painting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों में ही कॉल आई। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई हैं, एक्सट्रीमली टेंस्ड हो गई हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स, वो अपने डिशेस जो फेवरेट डिशेस है ना, लाइक क्रीम केक्स और बिस्किट्स, चॉकलेट्स, वो सब भी अब रिफ्यूज़ कर रहा है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वो बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। ऑल द टाइम लाइंग ऑन अ रग। रग का मतलब होता है मैट। हमेशा अपने मैट पे वो हमेशा पैंटिंग कर रहा है। गैस्पिंग, पैंटिंग का मतलब होता है गैस्पिंग। डीप ब्रीथ, बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक पे भी नहीं जा रहा है। डिडंट वांट, कुछ भी नहीं कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन, अब मैंने अपने प्लान्स को एडवांस कर लिया। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट। अब मैंने ये सोचा कि अब ये पीरियड घर में रहने का नहीं है, अब मुझे ट्रिकी को लेके जाना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही वुड बी, अब मुझे ट्रिकी को फोर्टनाइट 14 दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो ट्रिकी गोइंग बी मोर एंड मोर इल। अब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, she was sure he would pine and die if he did not see her every day. जो मिसेस पैम्फ्रे की बात हो रही है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती, शून मतलब सैड, वो बहुत ज़्यादा श्योर हो जाती थी कि अब क्या करना होगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। अगर वो अपने ट्रिकी को नहीं देखेंगी तो वो सोचते सोचते उसकी यादों में क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी। इफ़ यू डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसको रोज़ नहीं देख पाएंगी। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pamphre wailings, I marched out to the car, carving the little dog wrapped in the blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away as moved off Mrs. Pamphre with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears here, but I took a firm line. ट्रिकी वॉज वेरी इल। मैं एकदम फॉर्म लाइन में आ गया। मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैं एकदम फॉर्म लाइन में आ गया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। अब यही एक तरीका था क्या, उसको हॉस्पिटलाइज करने का और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब यही एक रास्ता है कि बिना देर किए क्या उसको हॉस्पिटलाइज करें। फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रे वेलिंग्स। मिसेस पैम्फ्रे भी पीछे पीछे फॉलो कर रही हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रही हैं। आई मार्च्ड आउट टू द कार कार्विंग द लिटिल डॉग रैप्ड। मैंने छोटे डॉग को अपने साथ रैप करके ब्लैंकेट में ले लिया और अपने साथ लेके आगे बढ़ा, मार्च किया।
The entire staff was roused and maids rush in and out bringing his bed. पूरा entire staff, because she is a rich lady, वो बहुत ज़्यादा रिच हैं तो उनके पास बहुत सारे स्टाफ भी हैं और वो बिल्कुल ट्रिकी को भी अपने बच्चे के जैसे समझते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा स्टाफ जो है उनके पीछे बिना सोए, स्टॉप स्लीपिंग, अपनी नींद को छोड़ के ही, मतलब ये डिसीज़न रात में ही हो गया था तो वो लोग आधी नींद में ही छोड़ करके सब आगे पीछे दौड़ने लगे। कोई उसका बेड लेके दौड़ रहा है, कोई नाइट बेड, कोई डे बेड, कोई फेवरेट कुशन उसका, कोई टॉयज़, कोई रबर रिंग्स, कोई ब्रेकफास्ट बाउल, कोई लंच बाउल, कोई सपर बाउल, सब लेके दौड़ रहे हैं। उसका सारा चीज़ अलग अलग है, लाइक एकदम लीजेंडरी तरीके से। रियलाइजिंग, उनको ऐसा फील हो रहा है दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द, उनको ऐसा फील हुआ कि ये सारे स्टफ़ को, क्या ये सारी चीज़ों को, थिंग्स को मेरा कार होल्ड नहीं कर पाएगा। मैंने तुरंत, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और थोड़े दूर गया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो मिसेस पैम्परे डिस्पेयरिंग क्राई, वो बहुत ज़्यादा, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है लूज ऑफ हो, वो अपने आशा को निराशा में बदल करके रो रही कि पता नहीं मेरा ट्रिकी विल बी बैक और नहीं, वापस आएगा या नहीं। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उसके कोट को अपने आर्म्स में लेके विंडो से थ्रो कर देती हैं उसके कोट्स को। आई लुक इन द मिरर, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी गाड़ी को टर्न करने से पहले कॉर्नर में मिरर में देख लिया था और एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and the tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. जैसे ही मैं रोड पे पहुंचता हूँ, आई ग्लैंस डाउन, मैंने अपने कांच का शीशे को क्या किया, नीचे किया। तो मैंने जैसे ही ग्लैंस डाउन, मैंने उसको देखा, रैपिड लुक, फटाक से मैंने उसकी तरफ देखा। पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो वो जो एनिमल था बहुत ज़ोर ज़ोर से पैंटिंग कर रहा था, डीप ब्रीथ ले रहा था। तो मैंने उसको, पैथेटिक का मतलब होता है सिंपैथी दिखाते हुए, मैंने उसकी तरफ देखा, अपने सीट के बगल में बिठाया था, मैंने देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पे प्यार से सहलाया और मैंने उसको पूछा, ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट। तो ट्रिकी ने इतना एफर्ट करके, जब भी डॉग्स का एक ही सिंबल होता है कि जब वो खुश होते हैं तो अपनी टेल को वैग करते हैं, तो उसने अपने टेल को वैग किया। तो मैंने उसको बोला, ओल्ड बच्चे, मैं तुम्हें, आई हैवंट किक इन यू, बट तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं मूव कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या करूँगा, आई थिंक तुम्हारे लिए मेरे पास क्योर है, तुम्हारे लिए मेरे पास दवा है, उपाय है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. At the surgery center, जैसे ही हम लोग सर्जरी सेंटर पहुँचे, द हाउस होल्ड डॉग्स, सारे डॉग्स क्या करने लगे, उसके चारों तरफ घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट, ट्रिकी के नाक में बहुत सारा म्यूकस था और ट्रिकी को क्या कर रहे थे, नॉइजी पैक विद डल, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं, आपने उनका सुना होगा, तो वैसे शोर मचा रहे थे, उसकी आंखों में देख रहे थे। जब देखा कि ट्रिकी एकदम पुट डाउन है, एकदम मोशनलेस है, कारपेट पे पड़ा हुआ है, तो सारे डॉग उसको स्मेल करके चारों तरफ से फिर डिसाइड कर लिए कि ये बहुत ही कुछ अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मोशन नहीं है, तो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। I made a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food, plenty of water. At the end of the second day he started to show some stress in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with the surplus fat.
यहाँ पे नरेटर बोलते हैं जेम्स एरियट कि मैंने उसके लिए बेड बनाया वार्म लूज़ बॉक्स से, जो मेरे घर में एक लूज़ बॉक्स पड़ा था उसका। अपने घर में वो बहुत ही लग्जरियस बेड पे सोता था, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में उसके लिए एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सा बॉक्स बनाया जहाँ पे सारे अदर डॉग्स भी सोते थे। फॉर 2 डेज़ मैंने 2 दिनों तक उस पर एकदम नज़रें बिठाई रखी और मैंने उसको कोई भी खाना नहीं दिया, बहुत ज़्यादा पानी दिया उसको। और लास्ट में सेकेंड डे स्टार्टेड, अब वो दूसरे दिन, पहला दिन तो उसने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने चारों तरफ के लोगों पर, बिगैन टू विम्पर, और वो रिस्पॉन्स देने लगा। विम्पर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। और जैसा वो दूसरे डॉग्स को सुना उनके तरफ बात करते तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स किया। और व्हेन आई ओपन द, जब मैंने डोर ओपन किया, ट्रिकी टॉटेड आउट। ट्रिकी क्या किया, बाहर भागा, दौड़ रहा है इमीडिएटली इनकल्फ। और जो नाम का एक ग्रे हाउंड डॉग था वो उसका दोस्त बन गया और उसको बहुत कवर किया, जैसे कुत्ते एक दूसरे को कवर करते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ, वैसा वो रिएक्ट करने लगा। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर कर रहे हैं एक दूसरे। फिर ये सारी चीज़ों को मैंने इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया। द डॉग मूव ऑफ डाउन, वो डॉग डाउन मूव करने लगा है। द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम, गार्डन में दौड़ रहा है उसके साथ में, रोलिंग स्लाइटली विथ सर्पल्स, अपने चारों तरह की चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। भले उसके बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है, फिर भी इन्हीं सब चीज़ों से वो आंसर कर रहा है। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच वाइल ट्रिसन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल। देयर वॉज अ यूजुअल headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. नेक्स्ट डे क्या होता है, लेटर डे। नेक्स्ट डे मैंने उसको खाने के टाइम पे सारी चीज़ें प्रेजेंट की। मैंने देखा कि मैंने उसको कुछ लिक्विड पोर दिया, वो उसको बाउल में देते ही देयर वॉज यूजुअल हेडलॉन्ग रश, और वहाँ पे एक ही बाउल में सबको खाना दिया जाता था। उनके घर में क्या था, सबका उनका अलग था, लंच अलग, सपर अलग, डिनर अलग, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एक बाउल था और उसमें कॉम्पिटिशन होता था कि सारे डॉग्स हाई स्पीड में जाके कॉम्पिटिशन में खाना खाते थे, इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी। तो यहाँ पे भी मिस्टर हैरियट ने वैसा ही किया और यहाँ पे भी रश था और उन्होंने हाई स्पीड में अपना खाने को कंपटीशन के तौर पे ख़त्म करके अपने लास्ट मील तक कंपटीशन करके खाना खा